बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे माइक्रो इकनॉमिक्स में नॉमिनल प्राइसेस और रियल प्राइसेस में फ़र्क क्या होता है। व्हाट आर नॉमिनल प्राइसेस एंड व्हाट आर रियल प्राइसेस। इसके लिए एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें आज 2023 है, आपके अब्बू ने बाइक ख़रीदी थी 2001 में। उस वक़्त वो बाइक उन्होंने नई जो ख़रीदी थी वो ख़रीदी थी 50,000 रुपये की। आज वही जो बाइक है वो इस वक़्त उसकी कीमत 1,50,000 रुपये की वो बाइक है। तो इसकी जो नॉमिनल कीमत है, जो ज़ाहरी उसकी कीमत है, वो तो बढ़ गई है। हकीकतन वो बढ़ गई। एक पहले 50,000 थी, अब वो 1,50,000 की है। तो नॉमिनल प्राइस मतलब जो एब्सोल्यूट प्राइस ऑफ अ गुड, जो आपकी एब्सोल्यूट कीमत जो आप उसके लिए पे करते हैं, उसको हम नॉमिनल प्राइस जो ना वो कहते हैं। लेकिन क्या ये देखें कि 2001 में जो 50,000 रुपये की गाड़ी थी, बाइक थी, आज 1,50,000 रुपये की है। तो इस दौरान महंगाई कितनी हुई है, महंगाई की शरह कितनी रही है 2001 से लेके 2023 तक। तो उस महंगाई की शरह को मापते हुए अगर उस महंगाई की शरह को एडजस्ट किया जाए, निकाला जाए, तो आज की जो कीमत है 1,50,000 वो 2001 की कीमत को सेटल करती है कि नहीं करती है, उसके बराबर जाती है कि नहीं जाती। तो इस चीज़ को मापने का नाम हम लोग रियल प्राइस रखते हैं। यानी यूँ देखिए कि एक बंदे ने जो 2000 में या सन 1992 में एक चीज़ खरीदी थी, या अंडे सन 1992 में 1 रुपये का अंडा था, या 1 रुपये के 2 अंडे मिलते थे, 8 आने का 98 का एक अंडा था। आज वो अंडा 30 रुपये का है। तो अंडे की ज़ाहरी कीमत तो बढ़ गई है, लेकिन क्या उसकी हकीकती कीमत भी बढ़ी है, या वो असल में उसी जगह पर स्टैंड कर रहा है, वो 8 आने का ही है, अगर उसमें से हम महंगाई की शरह को निकाल दे तो इस चीज़ को मापने का नाम रियल प्राइस हम उसको कहते हैं, यानी उसकी हकीकी कीमत। तो हकीकी कीमत को निकालने का तरीका ये होता है कि कीमत की जो डेफिनेशन है वो बुनियादी तौर पे कि अब आप इन्फ्लेशन का या जो उसमें महंगाई का जो आंसर होता है वो आप उसमें से निकाल देते हैं। जब आप उस महंगाई का आंसर निकालेंगे तो आपकी कीमत उसी लेवल पे वापस चली जाएगी जिस लेवल पे वो मौजूद है। तो ये इसको हम कहते हैं जी, ये रियल प्राइसेस है। प्राइस ऑफ अ गुड रिलेटिव टू एन एग्रीगेट मेजर ऑफ प्राइसेस, प्राइस एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ये है बेसिक इसका थीम कि इन्फ्लेशन से इसको एडजस्ट करें। यानी 10 साल पहले जो कीमत थी अब वो कितनी है, या आज जो कीमत है इसको हम पीछे ले जाएं कि तो कितने की बनेगी वो कीमत। यानी आज अगर अंडे 30 रुपये का एक अंडा मिल रहा है, तो 10 साल पहले की जो प्राइस के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए तो क्या कंपैरिजन बनेगा, क्या आज महंगा है या उस वक्त महंगा था। तो इस चीज़ को जानने का नाम होता है रियल प्राइस। अब रियल प्राइस को मापा कैसे जाता है, यानी कैसे हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे उसमें से। तो उसका तरीका ये है कि उसका ये फार्मूला ये आपके सामने स्क्रीन पे है। मेजरमेंट ऑफ रियल प्राइस इज इक्वल CPI। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब महंगाई का इशारिया या महंगाई का इंडेक्स, जिससे आपको पता चलता है कि प्राइस लेवल क्या था। CPI ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर मतलब उस साल का CPI जिस साल के साथ आप उसका कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, यानी जिस साल के साथ आप उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं उस साल का ये CPI है। मिसाल के तौर पे आप लेते हैं जी 2022 का, कि 2000 आप लेते हैं 2002 का, कि 2002 में एक पंखे की कीमत क्या थी और आज 2023 में एक पंखे की कीमत क्या थी। तो आप ये देखना चाहते हैं कि उस पंखे की कीमत में जो हकीकी इजाफा कितना हुआ है, नॉमिनल इजाफा नहीं, हकीकी इजाफा देखना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप 2022 का CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना वो ले लेंगे।
उसके बाद आप 2023 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना वो आप चार्ज का वो ले लेंगे। अब ये दो प्राइस, ये बेस ईयर का सीपीआई हो गया और दूसरा करंट ईयर का, यानी जिस साल के साथ जो मौजूदा साल है जिसके साथ आप कंपेयर करना चाह रहे हैं उसको ये आप ले रहे हैं करंट ईयर। और उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है करंट प्राइस इन करंट नॉमिनल प्राइस इन करंट ईयर के मौजूदा साल में जो उसकी नॉमिनल कीमत थी वो क्या है। तो यूं करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा रियल प्राइस। फिर सुन ले ये कैसे है कि सीपीआई ऑफ बेस ईयर, यानी जिस साल के साथ आप कंपेयर करना चाह रहे हैं। याद रखिए ये फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सीपीआई ऑफ बेस ईयर और सीपीआई ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल प्राइस इन करंट ईयर, ये है आपका रियल प्राइसेस का फार्मूला। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से कॉपी पे सॉल्व करके देखते हैं, फिर आपको ज़रा इसका सही समझ आ जाएगी। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। जी अजीज़ तलबा, आज इसमें हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से रियल प्राइसेस और नॉमिनल प्राइसेस में फ़र्क करना सीखेंगे। जी हम एक ये डाटा है कि जैसे 1970 में जो सीपीआई था, यानी जो इन्फ्लेशन की शरह थी, जो महंगाई की शरह थी, वो थी 38.8%। 1980 में महंगाई की शरह थी 82.4%। और 1990 में महंगाई की शरह थी हमारे पास 130.7%। और सन 2000 में जो हमारे पास महंगाई की शरह थी वो थी 172.2%। और सन 2010 में जो महंगाई की शरह थी वो है हमारे पास 218.1। और 2023 में या 2020 में हम जो महंगाई की शरह है वो हमारे पास है 350.7। ये हमारे पास बेतरतीब महंगाई की शरह है। ये याद रहे कि ये महंगाई की शरह 1970 की कीमतों पे डिटरमिन की गई है। उसके बाद नॉमिनल प्राइसेस हम ले लेते हैं। नॉमिनल प्राइसेस दो चीज़ों की हम लोग इसमें लेते हैं। फर्ज की हम ले लेते हैं एग्स की, अंडों की कीमत ले लेते हैं हम, और दूसरी हम ले लेते हैं बाइक्स की कीमत ले लेते हैं, गाड़ियों की कीमत हम लोग ये देख लेते हैं। तो 1970 में जो एक अंडा था वो मिल रहा था 50 पैसे का, 0.50 रुपीज़ का। 1980 में वही अंडा मिल रहा था 0.84 पैसे का, यानी 12 आने का वो अंडा मिल रहा था। और 1990 में जो अंडा है वो मिल रहा था 1.25 पैसे का, यानी 1.25 रुपये का एक अंडा वो मिल रहा था। सन 2000 में जो वो अंडा है वो मिल रहा था 2 रुपये और 50 पैसे का, यानी 2.5 रुपये का। 2010 में वो अंडा मिल रहा था 5 रुपये 75 पैसे का। और 2020 में वो अंडा मिल रहा था कोई 12 रुपये 50 पैसे का। ये उनकी नॉमिनल प्राइसेस जो है ना वो हो गई। अब हम आते हैं बाइक्स पे कि गाड़ियों की कीमतें क्या थी। 1970 में जो गाड़ी एक थी उसकी कीमत थी 2000 रुपये, यानी 2000 रुपये की एक बाइक जो है ना वो मिल जाती थी। 1980 में उसी बाइक की कीमत हो गई 3502 रुपये। 1990 में उसी बाइक की कीमत हो गई 15,000 रुपये। सन 2000 में उस बाइक की कीमत हो गई 45,000 रुपये। 2000 में उस बाइक की कीमत हो गई 75,000 रुपये।
और सन 2020 में उस बाइक की कीमत 90,000 रुपये होगी। ये हो गए हमारे पास नॉमिनल प्राइसेस। अब हमने ये देखना ये है बुनियादी तौर पर कि 2020 में अंडे की कीमत 12 रुपये 50 पैसे है। अगर हम इसकी वैल्यू को वापस ले जाएं 1970 की कीमत पे, उसका इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, तो क्या उस वक्त अंडे महंगे थे या 2020 में अंडे महंगे? तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको पता है जो बेस ईयर जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं वो है हमारे पास 1970 की कीमत। बेस ईयर इसमें हमारे पास कौन सी है? 1970 की कीमत हमारे पास बेस ईयर है। और जो करंट ईयर है हमारे पास वो है जी हमारे पास 2020। तो अब ज़रा फार्मूला वो जहन में लाएं जो इस फार्मूले पे हमने बात की थी कि CPI ऑफ बेस ईयर। तो 1970 में जो CPI था, CPI 1970 का जो CPI था वो था मोहतरम 38.8%, और 2020 में जो CPI है वो है 350.7%। तो अब हमने इसका रियल प्राइस निकालनी है कि 2020 में रियल प्राइसेस की क्या थी। 2020 में जो रियल प्राइस CPI ऑफ बेस ईयर 1970 का CPI 38.8, करंट ईयर का CPI 350.7 ज़रब अंडे की जो 2020 में कीमत थी वो थी जनाब आली 12.50 रुपये। ये है रियल प्राइस ऑफ एग। ये अंडे की कीमत हम 2020 वाली कीमत का कंपैरिजन कर रहे हैं उसके साथ। अब हम देखते हैं कि इसकी जब कैलकुलेशन की हमने तो आपके पास जो डाटा आया 1.382, यानी आज के जो 12 रुपये हैं वो 1970 के 1.38 पैसे, 1 रुपया 38 पैसे के बराबर है। यानी आज अगर हम जो अंडा खरीद रहे हैं वो 1970 की कीमत के लिहाज से सिर्फ 75 पैसे के करीब वो महंगा है। यानी उस वक्त सस्ता था, आज महंगाई हुई है तो सिर्फ इतनी सी महंगाई हुई है कि वो अगर आज वही कीमतें होती, वही प्राइस होती रुपए की, तो ये सिर्फ 1.38 रुपये जो ना वो महंगा होता। इसी तरह से हम बाइक की कीमत का कंपैरिजन कर लेते हैं कि 1970 में जो कीमत थी बाइक की वो थी 2000 रुपये। CPI इन 1970 ये थी जी 2000 रुपये, और CPI इन 1970 ये है जी 38.8, और CPI इन 1990 का जो CPI है वो है 130.7। तो जो बाइक की कीमत 1990 में थी, 1990 में बाइक की कीमत थी 15,000 रुपये। तो अब हम देखते हैं कि 1970 की निस्बत ये बाइक महंगी हो गई थी या सस्ती हो गई थी। नॉमिनल प्राइस में तो महंगी है, लेकिन रियल प्राइस में हमने देखना कि ये महंगी हुई है या सस्ती हुई है। तो उसी तरह से एक CPI ऑफ बेस ईयर, तो बेस ईयर आपको पता है यहाँ पे 1970 है। CPI इन करंट ईयर वो आपको पता है कि 1990 है, मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो बेस ईयर 1970 की 38.8 तकसीम 130.7 ज़रब ज़रब 15,000। इस तरीके से इसको भी फाइंड कर लें हम लोग। तो ये हो जाएगा आपके पास 38.8 तकसीम 130.7 ज़रब 15,000।
तो आ गया ये 4,452 रुपये। यानी वो बाइक जो आज 15,000 में बिक रही है, इसी को अगर हम 1970 में ख़रीदते तो ये 4,450 रुपये की बनती। तो आज बाइक भी महंगी हो चुकी है और अंडे भी महंगे हो चुके हैं, लेकिन उसकी जो महंगाई की शरह है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जितना वो आपको नॉमिनल प्राइसेस में दिख रहा है। तो इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ भी आप निकालते जाएँ, फर्स्ट बार ये सब के साथ कंपेरिजन करते जाएँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और कितनी कमी हुई है। तो इस तरीके से बेस ईयर डिवाइडेड बाय करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय उसको करेंगे हम लोग उसकी नॉमिनल प्राइसेस से। तो इस तरीके से आपकी जो रियल प्राइसेस वो निकल आती है। जैसे एग्जांपल ऑफ रियल प्राइस इन एक्स ऑफ 2003, तो हम सीपीआई हम 2020 की कीमतों पे फैसला कर रहे हैं तो 2020 का सीपीआई ले लेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 2023 के सीपीआई से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको नॉमिनल प्राइसेस इन 2023। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि नॉमिनल प्राइसेस क्या हैं और रियल प्राइसेस क्या हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। तब अब अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।